देवेंद्र, क्या चर्चा इस सरकार के अंदर है? किस तरीके का स्वरूप इस सरकार का होगा? कौन से सरप्राइजिंग एलिमेंट हैं जो इस सरकार के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं? और पहली चीज़ ये है कि जो दो डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनमें से विजय सिन्हा के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। वो बहुत कम संभावना अभी तक नज़र आ रही है नेताओं से बातचीत करके कि शायद ही उनको रिपीट किया जाए, बल्कि उनकी बजाय मंगल पांडे का नाम हमें ज़्यादा बताया जा रहा है कि उसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन अभी तक क्योंकि टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई सीधे कम्युनिकेट नहीं किया गया था, अब तक कुछ देर पहले तक, और सीधे बैठक जब चल रही होगी उसके बाद यहाँ से मैसेज आएगा तो उसमें अंतिम नाम पे मुहर लगेगा। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि विजय सिन्हा शायद इस बार डिप्टी सीएम ना हो और सम्राट चौधरी रहेंगे, और सम्राट चौधरी के साथ जो दूसरा नाम वो मंगल पांडे का। और मंगल पांडे के अलावा इस बात पे भी विचार किया गया था कि क्या कोई राजपूत कम्युनिटी, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी का केंद्र में भी अभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है एनडीए सरकार में, तो क्या किसी राजपूत चेहरे को आगे किया जाए, वहाँ पे उसको लेके आया जाए बिहार से। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि बिहार का कोई राजपूत चेहरा दिल्ली में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या एक डिप्टी सीएम राजपूत कम्युनिटी से भी हो सकता है। हालांकि उस तरह का कोई वैसा चेहरा नहीं जो कि एक हाई प्रोफाइल चेहरा है जिसकी बात करते हैं, लेकिन बीजेपी कई बार एक्सपेरिमेंट भी कर लेती है। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि एक सम्राट चौधरी और दूसरे चेहरे में मंगल पांडे होंगे। अगर मंगल पांडे नहीं राजपूत कम्युनिटी से हो तो वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक सा नाम कोई वैसा नहीं है। और स्पीकर के लिए प्रेम कुमार का नाम बीजेपी ऑलरेडी आगे कर चुकी है, जबकि जेडीयू नरेंद्र यादव जो वो भी 8 बार के एमएलए हैं उनका नाम चाहती है। हालांकि जेडीयू के लिए इस बात में कोई बहुत ज़्यादा शर्त वाली स्थिति नहीं रहेगी। रह गई बात मंत्रियों की संख्या, पोर्टफोलियो एलोकेशन, क्योंकि ये इस बार होना है। पिछली बार ज़्यादातर बड़े पोर्टफोलियो बीजेपी के पास थे, अब लगभग मंत्रिमंडल में दोनों की मंत्रियों की संख्या लगभग बराबर होगी, तो उस कंडीशन में जाहिर तौर पे बीजेपी को कई सारे पोर्टफोलियो छोड़ने होंगे। तो वो सारी चीज़ें जब गृहमंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे तो टॉप लीडरशिप, जेडीयू के टॉप लीडरशिप से बातचीत करके आज रात तक उस पर मुहर लग पाएगी कि संख्या कितनी होगी। ये लगभग माना जा रहा है कि 20 से 24 तक की संख्या होगी। जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ है वो 36 का है बिहार में, तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ पे नहीं जाया जाएगा, बल्कि 20 से 24 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, जिसमें कल नीतीश कुमार के साथ मंत्री शपथ लेंगे। सहयोगी दलों का एक एक प्रतिनिधित्व होगा। स्वाभाविक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी के बेटे, उनकी तरफ से चिराग पासवान की तरफ से राजू तिवारी ऑलरेडी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, और एक और कोटा जो होगा चिराग पासवान का वो आगे के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, यानी लगभग खाके की अगर बात करें तो खाका जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। लगभग मोटा मोटी जो एक लाइन है वो खींच ली गई है। अब इस लाइन के इर्द गिर्द ही समीकरण या चेहरे फिट करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश हमें कुछ अपडेट दे रहे हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, अभी जहां बैठक चल रही थी वहां मीडिया को अंदर आने को कहा गया है। हालांकि जो मेन एंट्रेंस है वहां पर सभी मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि अब थोड़ी देर में शायद मीडिया के सामने ही इस बात की घोषणा कर दी जाए कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ, कौन नेता बना, कौन उपनेता बना। चूंकि अब तक हम लोग जहां बैठक हो रही थी वहां से कुछ दूरी पर थे, उसके बाद अब जहां बैठक हो रही है अटल सभागार में, उसके बिल्कुल गेट के पास अब मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है। हालांकि अभी अंदर नहीं जाने दिया गया है, लेकिन चूंकि अब यहाँ मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है तो माना जा रहा है कि अंदर प्रेस के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर ये बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या हुआ, क्या फैसले लिए गए। तो अभी इंतजार ये करना होगा कि आखिर अंदर जब हमें जाने दिया जाता है उस समय क्या कुछ इसमें बताया जाता है। लेकिन एक बात तय दिख रही है कि चूंकि मीडिया कर्मियों को अब अंदर आने को कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में ये जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहें या जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे बैठक में, उनकी तरफ से ये जानकारी दी जाएगी। और यहाँ फिर हमें बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। ये देखिए, वो अंदर का हिस्सा अटल सभागार जहाँ बैठक हो रही है, इसी हॉल में बैठक हो रही है, और बाहर के हिस्से में यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के और कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही अंदर हमें जाने को दिया जाएगा उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये सस्पेंस जो है बना हुआ है कि आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या फैसला लिया गया। और बस थोड़ी देर में जब इस बैठक के बीच में ही, क्योंकि बैठक अभी चल रही है, बैठक के आखिरी हिस्से में मीडिया कर्मियों से बातचीत की जाएगी, तो इसमें पता चलेगा कि नेता और उपनेता के फैसले को लेकर क्या बातें नीतीश, यानी फैसला लगभग हो गया है। अगर मीडिया की एंट्री हो रही है, मीडिया को अंदर बुलाया गया है, तो लगभग फैसला हो गया है और उसी फैसले का ऐलान मीडिया के सामने किया जाएगा।